माँ अस्पताल में एक बेड पर पड़ी थी। अस्पताल के बरामदे में उसके दो बेटे और एक बेटियां चिंता में टहल रहे थे। भाई को अपनी माँ के लिए सेहत की चिंता थी, लेकिन उससे ज़्यादा इस बात की चिंता थी कि अब माँ को अपने साथ कौन रखेगा। जब तक माँ स्वस्थ थी, वह इन तीनों से अलग अपने पुराने घर में रहती थी, लेकिन अब ऐसा करना खतरे से खाली नहीं होता, और ऐसा करने से समाज में तीनों बेटे बेटियों का नाम भी खराब होता। लोग कहते कि देखो कैसी औलादें हैं, बीमार माता पिता को अकेले रहने के लिए छोड़ दिया। 1 घंटे से बिना कोई बातचीत किए वह तीनों अपने अपने विचारों में खोए हुए थे। फिर बहन ने चुप्पी तोड़ते हुए अपने भाई की तरफ देखते हुए कहा, भैया आप बड़े हैं, इसलिए आपका कर्तव्य है कि माँ को ज़रूरत के समय आप रखें और इनकी देखभाल करें। छोटी बहन की बात सुनकर बड़े भाई ने अपनी पत्नी की ओर देखा और बोला, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि मैं बड़े होने के नाते मेरी माँ की देखभाल करने का कर्तव्य है, लेकिन तुम जो जानती हो कि मेरे और तुम्हारी भाभी दोनों ही जॉब करते हैं, ऐसी हालत में माँ के साथ किसी न किसी को हर वक्त उनकी देखभाल करने के लिए उनके साथ रहना पड़ेगा, जो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। बहन, तुम तो पूरा दिन ही घर रहती हो, तुम माँ को अपने साथ क्यों नहीं रखती? पैसों की चिंता मत करो, जो भी खर्च आएगा मैं दे दूँगा। सुशील भैया, आप तो जानते ही हैं कि मैं माँ से कितना प्यार करती हूँ, लेकिन आप यह भी जानते हैं कि मेरे ससुराल वाले कैसे हैं। मैं यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी कि मेरी कोई माँ को और मेरे भाइयों को भला बुरा कहे। इसलिए अच्छा यही होगा कि माँ को सुनील भाई के यहाँ रखा जाए। बड़े भाई सुशील ने छोटे भाई सुनील के यहाँ माँ को रखने के लिए सहमति जताई। फिर छोटा भाई सुशील बोला, आप कैसी बात कर रहे हो? क्या आपने नहीं देखा कि माँ कभी भी मेरे घर में 2 दिन से ज़्यादा नहीं रही? उनका मेरे यहाँ मन नहीं लगता है, फिर कैसे वह इतने दिन मेरे घर रह पाएंगी? छोटे भाई ने असहमति जताते हुए कहा। इससे पहले कि इस चर्चा का कोई नतीजा निकल पाता, एक नर्स वहाँ दौड़ते हुए आई और कहने लगी, क्या आप ही वार्ड नंबर 4 में भर्ती मरीज के रिश्तेदार हैं? आपको डॉक्टर साहब अंदर बुला रहे हैं। सभी घबरा कर गए दौड़ते हुए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने उनसे हाथ जोड़कर कहा, आई एम सॉरी, मैं आपकी माताजी को नहीं बचा पाया। डॉक्टर की इस खबर ने सबके चेहरे पर झूठी मूठी दुख की परत तो चढ़ा दी, लेकिन सभी के दिल के किसी कोने में इस बात की खुशी भी छुपी थी कि अब माँ को संभालना नहीं पड़ेगा और माँ की वजह से उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। दोस्तों, छोटी सी यह इमोशन कहानी ही समाज का सत्य है। यहाँ लोग ऊपर से जो दिखाते हैं वह अंदर से नहीं होते हैं। जो माँ बाप अपने 4-4 बच्चों को बिना किसी शिकायत के बड़ी आसानी से संभाल पाते हैं, आगे चलकर ज़रूरत पड़ने पर यही 4 बच्चे मिलकर भी उन्हें नहीं संभाल पाते हैं या संभाला नहीं चाहते हैं। बच्चों को यह बात नहीं भूलनी चाहिए, जैसा वह बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अगर आज वह अपने माँ बाप के साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो उन्हें यह याद रखना चाहिए कि उनके बच्चे भी बड़े होंगे और वह भी बूढ़े होंगे। जो उन्होंने अपने माँ बाप के साथ किया है, उनके बच्चे भी उनके साथ वही करेंगे। दोस्तों, अपने दिल में छल कपट निकाल दीजिए और सच्चे मन से अपने माता पिता बुजुर्गों की सेवा कीजिए।
धन्यवाद। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को साथ शेयर करें।